बत्तख उत्तख देखो ये ना बना रहे हैं। ये क्या है? डक। पूरा एकदम मछली उछली पूरी चल रही है। ये देखो ये क्या आ गया भाई, पता नहीं क्या क्या है। अतड़ी उतड़ी लग रही किसी की। बहुत वैरायटियां हैं यहाँ पे। ये क्या है? ये भी खाने पीने की दुकान है, मुर्गा उर्गा। ये लोग कौन कौन सा जानवर बना रहे हैं। ये देखो सूअर है, देखो पोर्क लिखा है ना, ये सूअर है। ये बत्तख का सर, डक हेड। ये देखो बत्तख की जीभ, डक टंग। ये देखो जीभ है। मुर्गे का पैर, चिकन फीट। छिपकली। एक से एक चीज बेच रहे हैं। सब खाते हैं यार ये लोग, कुछ नहीं छोड़ते। मैं वियतनाम गया था ना, तो वियतनाम में एक नाव वाला बता रहा था कि हम लोग इंसान को छोड़ के बाकी जो कुछ मिलता है सब खा जाते हैं। ये कौन सा अंडा मिल रहा है भाई? ये देखो क्या लिखा है, टी एग्स। एक से एक चीज़ है इसमें। कुछ आपको वेजिटेरियन नहीं है, सब नॉन वेज है। ये लग रहा होगा कि वेजिटेरियन दिख रहा है, नहीं नहीं, सब नॉन वेज। ये देखो मुर्गे का पैर, उसको सूप के साथ लोग खाते हैं। और यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स भी कुछ हैं यहाँ पे, जहाँ पर आपको सेकेंड हैंड कुछ स्मार्टफोन्स आपको मिल जाएंगे। वन प्लस, आईफोन, मैकबुक भी एक जगह मुझे दिखा था। और यहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग भी होती है। तो चाइना टाउन है, ऑफ कोर्स मोबाइल रिपेयरिंग तो होगी यहाँ पे। कई लोग यहाँ खड़े होकर रिपेयर करवा रहे हैं। और सेकेंड हैंड आपको सारे स्मार्टफोन यहाँ मिल भी रहे हैं, तो बढ़िया है। प्लस यहाँ पर और खाने पीने की दुकानें लगी हुई हैं। ये देखो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं यहाँ पे। और इवन ग्रोसरी स्टोर भी है यहाँ पे, जहाँ आपको प्याज है, संतरा है, शिमला मिर्च है, मतलब बहुत सारी ग्रोसरी मिल रही है यहाँ पे। और खाने पीने की तो लाइन से लगी ही है यहाँ पर पूरा। ये पूरा एक तरीके से कह सकते हो चाइनीज़ हॉकर सेंटर है। आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी, वैसे ही है। बाकी ये देखो आ गए हैं चाइना टाउन के चाइनीज़ फूड में। लाइन से खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो भाई ये बाहर निकलना ही झेल जाओगे आप। प्लस इस चाइना टाउन में मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, ज्वेलरी शॉप्स यहाँ बहुत सारी हैं। तो अगर आप आ रहे हो ज्वेलरी वेलरी लेने का मन हो तो ले सकते हो। तो भाई हम लोग ये सेक्शन पूरा कवर करके आ चुके हैं। ये जो दिख रहा है ना पूरा मॉल टाइप का, चाइनीज़ लोग अपना धंधा खोल के बैठे हैं पूरा यहाँ पे। इस साइड अब चलते हैं, इस साइड पे खाने पीने की ही दुकान है। और आपका इस साइड भी एकदम ओरिजिनल ऑथेंटिक जितने भी चाइनीज़ रेस्टोरेंट है लाइन से बने हुए हैं। आप यहाँ पर जाके अगर आपको चाइनीज़ खाने का आनंद उठाना है तो आप यहाँ जाके उठा सकते हो। और ये जगह मेट्रो स्टेशन के गेट से निकलते ही है एकदम यहाँ पे। और यहाँ पर बहुत सारे सोविनियर शॉप्स भी लगे हुए हैं। तो चलो मैं देख लेता हूँ, अगर कोई बढ़िया सोविनियर हो तो ले लेता हूँ। ढंग का तो मिल रहा है, सही रेट पे मिलेगा तो ले लेंगे यार। देखो सेल पे भी $1 में भाई, सही है भाई, 65 रुपये में मिल जाएगा। उन्हें लुट जाते। चलो $2 का है, $1 का है, सेल लगी है। ये दुकान है यहाँ पर। मेट्रो से निकलते ही चाइना टाउन ए से निकलोगे तो यहाँ ये दुकान पड़ेगी सोविनियर की। ले लिए, अब चलते हैं देखते हैं पूरी गली क्या क्या है। पूरा अंत तक चलते हैं, दिखाते हैं आपको। मिल तो रहा सोविनियर यहाँ भी, देखते हैं यहाँ क्या क्या है। यार यहाँ बढ़िया बढ़िया था यार। अरे यार
यार यहाँ कुछ फ़ोटोज़ ओरिजिनल लग रही हैं, वहाँ कार्टून फ़ोटो दिया है। चलो कुछ इसको पसंद आता है, एक और ले लूँगा मैं। और यहाँ से आप किधर भी चले जाओगे, चाहे इस गली में सामने चले जाओ, चाहे उस गली में चले जाओ, सीधे जितना भी जाओगे आपको चारों तरफ इर्द गिर्द इस इलाके में पूरा एकदम चाइनीज़ कल्चर, चाइनीज़ की दुकानें, रेस्टोरेंट, खाने पीने की सब कुछ पूरा एकदम चाइनीज़ मिलेगा। गूगल पे भी यही लिखा है कि 200 साल पहले चाइनीज़ लोग यहाँ रहने आए थे, काफ़ी पहले से रहने आए थे, तो सरकार ने एक टाउन या शहर उनके नाम कर दिया चाइना टाउन। और फिर ये धीरे 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 बढ़ता गया। अब इनके नाम मेट्रो भी मिल गई है एक तरीके से। ये देखो चाइना टाउन मेट्रो है पूरी। तो यही इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ था कि लोग यहाँ 200 साल 250 साल पहले एक छोटे से इलाके में रहते थे, लेकिन अब पिछले 150 साल में ये बढ़ता गया काफ़ी, तो ये बन गया है पूरा चाइना टाउन। अब जा रहे हैं, ये देखो लिटिल इंडिया लिखा है ना, देखे भाई क्या लिटिल इंडिया है वहाँ पे, लोग बहुत यहाँ फेमस कहते हैं। चलते हैं यहाँ, फिर दिखाते हैं आपको। तो लिटिल इंडिया मेट्रो स्टेशन पे आ गए हैं, देखते हैं यहाँ क्या लिटिल इंडिया है। इसका भी लोग बहुत फेमस बता रहे थे। तो अभी जब मैं चाइना टाउन पे था ना, तो वहाँ मुझे प्रिंट आउट लेना था, तो मुझे प्रिंट आउट तो मिल गया, लेकिन जिस दुकान पे मिला वो एक राजस्थान के इंडियन भाई हैं, तो उनकी दुकान थी। तो उनसे थोड़ी देर बातचीत हुई, फिर क्या हुआ ना कि उनसे कुछ यहाँ के बारे में पता चला। तो बताता हूँ कुछ चौंकाने वाली चीज़ें जो मुझे पता चली, जो सिंगापुर के बारे में लोग नहीं बताते हैं। तो हुआ क्या ना, वो बता रहे थे कि वो यहाँ 7-8 साल से हैं, वो राजस्थान के रहने वाले हैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने अपनी दुकान पे काम करने के लिए एक कोई इंडियन बंदा था, उसे लगाया। तो पहले दिन ही उनके गले से 2-3 हज़ार रुपये चुरा के भाग गया तो लेकिन उन्होंने CCTV लगाया था, तो रिकॉर्डिंग पुलिस को दी। फिर पता नहीं क्या हुआ, कह रहे थे कि पकड़ के ले गए, छोड़ दिया गया, कुछ पता नहीं चला। फिर वो बता रहे थे कि जहाँ वो अभी दुकान पे बैठते हैं वहाँ बाहर, अब जैसे क्या होता है, जो कुरकुरे चिप्स विप्स, ये तो बाहर आदमी टांग के रखता ही है कुछ चीज़ें, ताकि दुकान में लोग आएँ। तो बता रहे थे यहाँ के जो सिंगापुर के लोकल लोग हैं, जो आपको इतने शक्ल से भोले लोग दिख जाएंगे, तो क्या करते हैं, कह रहे थे कि वो लोग दुकान के बाहर आएंगे, ऐसे देखे ताकेंगे और फिर धीरे से चोरी करके भाग जाएंगे। तो पकड़े गए कहे एक बार एक आदमी को मैंने पकड़ा, फिर पुलिस को बुलाया, पुलिस ने वार्निंग देके छोड़ दिया। तो कह रहे थे आए दिन यहाँ चोरियाँ ऐसे लोकल लोग कर देते हैं, क्योंकि पुलिस थोड़ा उनका साथ वाथ देती है कि लोकल लोग हैं, तो ऐसे ही चेतावनी देके छोड़ देती है। कह रहे थे अगर यहाँ कोई बड़ा क्राइम करोगे, जैसे किसी को चाकू मार दोगे, तब तो थोड़ा दिक्कत है, कह रहे थे, लेकिन यहाँ लोकल लोग चोरी वोरी बहुत करते हैं। फिर मैंने कहा सर मैं तो भाई अपने हॉस्टल में सामान ऐसे छोड़ के चला जाता हूँ बाथरूम में। कहे ये गलती बिल्कुल मत करना, अपना फ़ोन वोन पूरा एकदम लॉक करके ताला मार के जाना, क्योंकि यहाँ के लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते आप। कह रहे थे कि चोरियाँ बहुत होती हैं। और एक और किस्सा उन्होंने बताया, कह रहे थे कि यहीं बगल में गार्डन है, तो दुकान पे एक दिन काम करते करते थक गए, तो सोचे कि चले जाते हैं 10 मिनट के लिए थोड़ा नैप वैप ले लेते हैं, सुस्ता लेते हैं। तो वो गए 10 मिनट का नैप लेने, अलार्म लगा के रखा था जेब में। कहे मैं 10 मिनट के बाद उठा, मेरे जेब से मोबाइल और पर्स मेरा गायब हो चुका था। तो कहे वो CCTV में आया कि ये कोई सिंगापुर का कोई बुढ़ा ही था, उसी ने चोरी किया। कहा मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, कहा आज तक कुछ हुआ ही नहीं उस चीज़ के बारे में, ना मेरा मोबाइल मिला, ना मेरा वॉलेट मिला, कुछ नहीं मिला। तो मुझे तो बड़ा शौक़ लगा यार कि भाई क्या मतलब बताया जाता है कि बाहर हम लोग इंडिया में सुनते हैं सिंगापुर ऐसा है, सिंगापुर ऐसा है, अच्छा है, लेकिन चोरियां यहाँ भी होती हैं। कह रहे थे कि आपके जेब से कब कोई किसी का मन डोल जाए, चुरा के मोबाइल ले चला जाए, कुछ पता नहीं चलता। कह रहे थे संभाल के रखना। कह रहे थे कोई बहुत अपने एक्सट्रीम जाके चोरी नहीं करेगा, लेकिन जैसे आप पार्क में सो रहे हो, जैसे वो सो रहे थे, उनका मोबाइल चुरा ले गया जेब में से। और कहे कि मेरा जितने काम वाले रखे थे यहाँ पे गले में से पैसा चुरा लेते थे। तो चोरियाँ यहाँ भाई अचक के हो रही हैं, थोड़ा संभाल के रहना। मैं तो खुद एकदम रिलैक्स था कि भाई सामान छोड़ के अपने हॉस्टल रूम में बाहर जाऊँ, यहाँ जाऊँ, तो अब ताला वाला मार के जाऊँगा। वो तो अभी मेरे साथ कुछ वैसा हुआ नहीं। मोबाइल तो मैं अपना जेब में रहता हूँ, सतर्क रहता हूँ, लेकिन हल्के मत लेना। यहाँ पे लोग
बता रहे हैं ऐसा ऐसा होता है। उन्होंने मुझे सीसीटीवी की वीडियो भी दिखाई, कैसे उनके गले में से पैसा चोरी कर लिया, पूरा दिखाया जेब में रखते हुए। तो पुलिस को बताया तो वार्निंग देके छोड़ दिया पूरा। बाकी जो उनका गार्डन में से मोबाइल चोरी हुआ उसकी सीसीटीवी फुटेज तो नहीं थी दिखाई उन्होंने, उनके पास नहीं थी, पुलिस वालों के पास रही होगी। कह रहे पुलिस वालों का सालों से कोई जवाब नहीं आया। तो यही है, तो वही बता रहे थे कि भाई यहाँ अगर कुछ सीरियस क्राइम करोगे तो सज़ा है तगड़ी, लेकिन वैसे तो वार्निंग देके छोड़ दे रहे हैं। उनके एक्सपीरियंस में तो यही दिखा है। तो लिटिल इंडिया मेट्रो गेट से निकलते ही मुझे यहाँ पर लाइन से दिखी मुझे फ्रूट्स, ग्रोसरी की दुकान मुझे कुछ ज़्यादा ही दिखी यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे फ्रूट, सब्जियाँ, केले, टमाटर, मतलब लाइन से कई सारी जो दुकानें हैं फ्रूट्स की हैं। प्लस यहाँ कुछ अगल बगल मंदिर हैं तो उनके लिए यहाँ पर फूल, प्रसाद वगैरह सब मिल रहा है। तो लोगों की भीड़ लगी हुई है। बाकी सब्जियों की दुकान मुझे कुछ ज़्यादा दिखी मेट्रो गेट से निकलते ही। पूरा सब्जी मंडी बना दिए हैं, कुछ अलग है नहीं यहाँ होता है। और ये मुझे आगे लग रहा है कुछ खाने पीने की दुकानें आ रही हैं, चल के देखते हैं। ये भी यार देखो फूड स्ट्रीट आ गई है, अब इंडिया के खाने यहाँ मिल लेंगे। देखो पूरा रेस्टोरेंट है, मोबाइल की दुकानें हैं यहाँ भी, लेकिन यहाँ काम करने वाले आपको इंडियन मिलेंगे। मोबाइल कंपनी, देखो लस्सी, जूस, कोकोनट सब पूरा उसी तरह मिल रहा है। मद्रास बार्बर, बाल काटने वाला। मुझे लग रहा है यहाँ पर कपड़ों की दुकान आ गई है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ लेडीज़ ड्रेसेस मिल रही हैं आपको। आगे चलते हैं, यहाँ पर सीमेंट की बोरियां रखी हैं। तो लग रहा है पूरा एकदम, यहाँ पर एंट्री लेते ही लग रहा है ये देखो किराने की दुकान भी आ गई। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ आ चुके हैं 50% इंडिया में। बाल काटने की दुकान, पतली पतली गलियों में से हम घुस रहे हैं, एकदम स्टेशनरी की शॉप्स आ गई हैं। मेरे ख्याल से वहाँ से स्टार्ट है, वहाँ से। और ये है आपका पूरा लिटिल इंडिया। मोबाइल रिपेयरिंग शॉप्स भी हैं यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी इस एरिया में रहती है, तो यहाँ पर इन्होंने अपने बिजनेस के लिए दुकानें खोल के रखी हैं, शॉप्स वगैरह। तो बेसिकली ये पूरा मिल के बनाता है सिंगापुर का ये लिटिल इंडिया जो है यहाँ पे। तो यहाँ आपको आके फील लगेगा पूरा कि हाँ इंडिया में आ ही गए हो। ये देखो जूते चप्पल की दुकान पूरी लगी हुई है। तो ये है भैया आपका सिंगापुर का लिटिल इंडिया। तो यहाँ का मैं एक्सपीरियंस बताऊँ, नॉर्मल ही है कुछ, जैसे लिटिल इंडिया कोई बहुत ख़ास नहीं है। जैसे यूट्यूब पे लोग कहते हैं कि लिटिल इंडिया नहीं देखा तो क्या देखा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ आने के लिए आपको चलना बहुत पड़ेगा, मेट्रो से थोड़ा दूर है। सब कुछ तो हो गया, सुवेनियर वगैरह ले लिया और चॉकलेट्स वगैरह ले ली हैं। और यहाँ लिटिल इंडिया के जस्ट बगल में एक सिंगापुर की सबसे बड़ी मस्जिद है यहाँ पे, सुल्तान मॉस्क उसे कहते हैं।
तो उसकी भी मैं एक झलक आपको दिखा देता हूँ वहाँ चल के। ये पूरी गली का नाम है अरब स्ट्रीट।